दूसरों की नज़र लगती है ना तो फटाक से झगड़ा होता है कि नहीं? आप करते हैं, मैं नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सॉरी, बहुत ही ज़्यादा सॉरी, मैं व्लॉग्स इतने दिन से नहीं डाल रही थी। मेरे पास एक्चुअली ये वाले सब व्लॉग्स शूट किए हुए हैं, बट मुझे एडिट करके डालने का मौका नहीं मिल रहा था। तो ये वाला व्लॉग है रमज़ान के पहले, जब हम मुंबई जा रहे थे, क्योंकि हमारे मामू मानी जो है वो उम्रा के लिए जा रहे थे, तो हम उन्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जा रहे थे। तो हम नींद से सुबह सुबह उठ के गए थे स्टेशन। तो आप हमारे फेसेस देख सकते हो, पूरे नींद से उठे हुए लग रहे हैं। और ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही थी, तो मैंने सोचा उसका भी टेक ले लूँ। और हमारी भी ट्रेन आ ही गई थी। हम जा रहे थे मंगला एक्सप्रेस से, जो कि सुबह 8:30 से 9 बजे तक आ जाती है चिपलून में। तो हमारी ट्रेन आ गई थी। फिर हमारे टिकट्स ऑलरेडी हमने निकाल के रखे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सीट वगैरह सब हम लोग को मिल गई थी। फिर हम लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए ट्रिप जा रहे थे। शादी के बाद ये हमारा फ़र्स्ट ट्रिप था ट्रेन में। और ये वाला जो विलेज आता है, मैं हर टाइम नोटिस करती हूँ, मुझे इसका नाम पता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटू से पहाड़ पे जो घर है, यहाँ पे वक्त हो गया था ट्रेन में ब्रेकफास्ट का, और हमने कुछ घर से लाया नहीं था और पेंट्री से भी कुछ आ नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जाके चेक करके आता हूँ पेंट्री में अगर कुछ होगा तो ब्रेकफास्ट के लिए। तो पेंट्री में गए थे। ये ट्रेन की पेंट्री है जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और चाय वो सब बनती है। तो वो गए थे पेंट्री में देखने के लिए। तो वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला, बस वड़ा पाव मिला था, तो हमने वो खाया। फिर जर्नी एंजॉय करते करते हम पहुँच गए थे पनवेल। हम पनवेल में उतर गए थे अल्हम्दुलिल्लाह सेफली। उसके बाद फिर हमें लोकल पकड़ के आगे के सफ़र के लिए जाना होता है। तो हमारी ट्रेन को हमने बाय बाय कह दिया और लोकल में आ गए, और लोकल से फिर आगे का सफ़र किया। हम घर चले गए और फिर थोड़ा रेस्ट किया, और घर एकदम एयरपोर्ट के पास में ही, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो हम एयरपोर्ट बाय वॉक ही गए, चलते चलते आराम से एयरपोर्ट पहुँच गए। और बाकी के जो लोग थे वो सीधा बाय कार ही हम लोग के घर से आने वाले थे एयरपोर्ट। ये मुंबई एयरपोर्ट का आप व्यू देख ही सकते हो। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया हुआ है हमारा। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे एयरपोर्ट पे। हमारी बचपन से ही एयरपोर्ट से बहुत सी यादें जुड़ी हुई होती हैं, और एयरपोर्ट में तो हमेशा रश ही होती है, आप सबको तो पता है। और माशाल्लाह बहुत से लोग उम्रा के लिए जा रहे थे, तो उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला हम सबको भी जल्दी से जल्दी अपने घर बुलाए, और हम सबको भी जल्दी से जल्दी हज उम्रा करना नसीब हो, आमीन। तो यहाँ पे जब तक मामू मानी वो लोग सब आ रहे थे, तब तक हम लोग एयरपोर्ट पर ऐसे ही उन लोग का वेट कर रहे थे। थोड़ी बहुत हमने वीडियोज़ बनाई और ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी भी कुछ एक आध क्लिप्स ले ली, और मैं चलते चलते ऐसी ही व्लॉगिंग कर रही थी। और यहाँ पे मामू मानी वो लोग आ गए थे, सारे घर के मेंबर्स आ गए थे। तो हम लोग सबसे मिल रहे थे, मामू मानी सबसे मिल रहे थे, और बहुत ही अच्छे मोमेंट्स थे ये वाले। हम सब ने फ़ोटोज़ क्लिक की, और फिर इसके बाद फिर वो लोग अंदर जाएंगे। वो लोग पूरा अंदर जाने तक बाहर ही रुके थे और उन्हें कैप्चर कर रहे थे। और वो लोग भी जाने तक हमें हाथ दिखा रहे थे और देख रहे थे हमें। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी उन दोनों के लिए भी। उसके बाद मामू मानी का अंदर से कॉल आ गया था, उनका बोर्डिंग पास एंड ऑल सब सेफली हो गया था अच्छे से। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। फिर से चलते जाते हम रास्ते से मस्ती मजाक करते करते अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग फिर घर के लिए निकल गए थे। आपस में बैटल चलते रहता है हमारा। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है हमारे बीच में। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बहुत बड़ी राइवलरी चलते रहती है हमारी सुबह से लेके रात तक। अभी हम लोग एक रिंग बनाने वाले हैं। जब भी झगड़ा होगा तो फिर क्या करेंगे, एक रिंग बना के लेने वाले घर में। जब भी झगड़ा होगा अंदर जाएंगे और की फाइट खेलेंगे, ठीक है। फुल कांटेक्ट की मैच। दूसरों की नज़र लगती है ना तो फटाक से झगड़ा होता है कि नहीं? आप करते हैं, मैं नहीं करती। आप झगड़ा लो, बिग बॉस में विनर हो। ठाकुर हमेशा एग्रेसिव रहता है। बिग बॉस में आपको ही डालते हैं। तो देखा आप लोगों ने, आप लोग हमारे रील्स और व्लॉग्स देखते होगे तो कहते हो कि माशाल्लाह कितना अच्छा कपल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कपल है, हम बहुत ही अच्छे हैं। बट हम लोगों के बीच में भी झगड़े होते हैं, और झगड़े होने भी चाहिए, लेकिन बहुत झगड़ते मतलब हम लोग दिन में तो
हर ऐसा कौन सा दिन नहीं है जिसमें हम लोगों ने लड़ाई ना की हो। बहुत झगड़ते हैं बट फिर हम लोग अच्छे से ऐसी मस्ती, मतलब हमारा अब ऐसा हो गया है कि झगड़ा नहीं किए ना तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि अरे आज झगड़ा नहीं हुआ है। तो वैसे ही आपको ऐसे दिखता है कि हाँ बहुत ही अच्छे कपल है, लेकिन नहीं, सब भी कपल जो होते हैं उनमें थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है और होना भी चाहिए। तो मुझे यही शेयर करना था आपसे। फिर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से जाने के बाद सो गए थे घर में। फिर सुबह उठे, उसके बाद फिर हम निकल गए थे RCT मॉल। हम मॉल में जाके थोड़ा बहुत घूम रहे थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, हमने शॉपिंग की। और मेरी तो शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि शादी में मैंने बहुत शॉपिंग की थी और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब चीज़ें थी। मुझे बस शूज़ लेने थे और हस्बैंड को थोड़े बहुत कपड़े लेने थे, तो हम वही देख रहे थे। थोड़े बहुत हमने जहाँ से पसंद आए हमने लिए और मॉल को घूमा। बहुत ही बड़ा मॉल है ये। मैं RCT मॉल फ़र्स्ट टाइम गई थी। मुंबई जाना होता है, मतलब हमारा जाना होता है तो हम ज़्यादा RCT नहीं जाते, सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल में जाते हैं। तो RCT फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। तो फिर हम लोग मैक्स में चले गए और मैक्स से कुछ कपड़े देखे, क्योंकि मैं जब सलाला में गई थी तो मैंने मैक्स से कुछ ली थी कपड़े, तो मुझे मैक्स के अच्छे लगे थे। तो मैंने इन्हें कहा कि चलो मैक्स में जाके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आए थे, ये कुछ अपने लिए टी-शर्ट्स चूज़ कर रहे थे। उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, फिर उसके बाद बिलिंग के लिए चले गए और मैं यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी, कुछ पर्स वगैरह देख रही थी, बैग्स देख रही थी। मेरे पास अभी तो है फ़िलहाल, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा है कि जब मेरे पास होता है तो मैं और चीज़ें नहीं लेती हूँ। अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो ही लेना चाहिए, बिना वजह फ़ुज़ूल खर्ची में मैं नहीं बिलीव करती हूँ। मतलब RCT मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। घूम घूम के हम लोग थक गए थे, मतलब और आधा पूरा सेक्शन वो साइड का जाना बाकी था। वहाँ पे फूड कोर्ट एंड ऑल सब वो साइड में था। तो अब हम जा रहे थे फूड कोर्ट ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। और यहाँ पे IKEA था, मैंने कह रही थी मुझे IKEA जाना है, मुझे IKEA बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट अगर मैं IKEA में जाती तो बाहर नहीं निकलती, तो इन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम हम स्पेशली IKEA के लिए आएंगे। फिर उसके बाद हमने खाया, बहुत ही भूख लगी थी इसलिए थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर उसके बाद फिर से चले गए एक्सप्लोर करने के लिए, मॉल को घूमने के लिए। तो फिर आप भी हमारे साथ घूमिए मॉल। फिर उसके बाद हम गए थे गेम जोन में, और मैं है ना वहाँ पे ढूंढ रही थी जो ट्रैम्पोलिन वाला पार्क होता है ना हमारा, वो ढूंढ रही थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुंबई में वो कहाँ पे है, कौन से मॉल में है, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ट्रैम्पोलिन वाला जो हमारा पार्क होता है। आप सबको पता होगा, तो अगर आपको पता है वो कहाँ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पर मैं टर्किश आइसक्रीम ट्राई कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जिसे कैच करने में। वो लोग ऐसे खेलते हैं कि मैं कैच ही मतलब नहीं कर पाई और लास्ट में मैंने कर लिया। फिर इतना टाइम मॉल में घूमने के बाद हम थक गए और फाइनली हमने ऑटो पकड़ी और हम निकल गए घर के लिए। ये मॉल का बाहर का व्यू है और ये वाली जो ड्रेसेस है वो मेरे भाभी है, वो सेल करते हैं ऑनलाइन। ये वाला पूरा ड्रेस है जिस पे लेस वर्क किया हुआ है, पैंट पे और टॉप पे पूरे सब लेस वाला वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका दुपट्टा जो है वो शिफॉन का है और पैंट है उस पर भी बहुत ही अच्छे पैटर्न में लेस लगाई हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये वाला ड्रेस। और इसमें कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैं उनका नंबर आपको नीचे मेंशन करके दे रही हूँ, आप उन्हें जाके DM करना और उनसे डिटेल्स मांगना और प्लीज़ उनसे परचेज़ करना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है ड्रेसेस की और बहुत ही अच्छे ड्रेस होते हैं। और ये वाला स्टिच्ड पाकिस्तानी सूट है जो कि आपको हर साइज़ में मिले, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL, XXL सब साइज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और रेडीमेड है, पाकिस्तानी स्टिच। तो बहुत ही अच्छा है। आपके सिलाई के, आप अगर ऐसे ही लोगे तो सिलाई के पैसे तो जाते ही है, तो ये रेडीमेड लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ता है। मैं भी अभी सोच रही हूँ कि मैं सारे ड्रेसेस जो है वो पाकिस्तानी स्टिच्ड ही ले लूँ। तो उनके पास अनस्टिच ड्रेस भी थे, ये वाले सारे स्टिच है जिनकी रेंजेस
तो यहीं तक था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।